मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न: कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर: बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो एविल, सी नो एविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो। यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सद्गति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। मनुष्य कोई सर्व की सद्गति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है। सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है। ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वो सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। इस समय प्रैक्टिकल होता है, उनका फिर गायन होता है। भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। अभी तुम समझते जाते हो। बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। यह है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसी को पता नहीं। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। परम टीचर भी है। यह भी हरदम बच्चों को याद रखना चाहिए। यह भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापिस जाना है। विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है। कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं। अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यह बातें लानी है। यह पढ़ाई है ना। तो हम पढ़ रहे हैं, हम बाबा के विद्यार्थी हैं, तो जो हम पढ़ते हैं बाबा कह रहे हैं कि दिन भर ये बातें तुम्हारी बुद्धि में
आती रहनी चाहिए कि बाबा ने क्या सुनाया आज, या फिर भक्ति मार्ग में मैं क्या नहीं जानती थी, अभी बाबा ने क्या सुनाया, क्या समझाया, कौन सी नई बातें मुझे पता चली, काय मला माहिती नव्हतं, कोणत्या गोष्टींचं मला अज्ञान होतं, बाबांनी काय सांगितलं, आजच्या मुरलीमध्ये काय सांगितलं, किंवा एकूण ज्ञान मार्गामध्ये आल्यानंतर मला काय काय सिक्रेट समजले, या दुनियेचे कोणते कोणते रहस्य समजले। ये बाबा कह रहे आप विद्यार्थी हो तो आपकी बुद्धि में ये बातें चलती रहनी चाहिए। कभी परमधाम की बात, कभी सतयुग की बात, कभी सूक्ष्म वतन की बात, कभी आत्मा के बारे में चिंतन चल रहा है, कभी परमात्मा के बारे में चिंतन चल रहा है। तो बाबा आता आलेला आहे आदि सनातन देवी देवता धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी, आणि देवी देवता बनवणं ही सद्गती। तो सद्गती करणं ये एक बाबा का ही काम है, परमपिता परमात्मा का ही काम है। ये कार्य, ये कर्तव्य ब्रह्मा बाबा का भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा ये कार्य करता है। भले ही ब्रह्मा बाबा का हम फोटो रखते हैं, ये माध्यम है। ब्रह्मा बाबा साकार में थे तब भी बाबा कहते थे भले ही मैं इसके तन में हूं, लेकिन तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो, परमधाम घर में याद करो। मतलब कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता है। सद्गति करने वाला एक परमपिता परमात्मा है, तो उसके साथ हमारा बुद्धि का योग रहना चाहिए। बाबा ने हमें अब सहज रास्ता बता दिया है, कोणामध्ये अटकायची आवश्यकताच नहीं है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, बिल्कुल सीधी बात, बिल्कुल सहज बात बाबा ने कर दी। मग बाबा म्हणताय की वेगवेगळ्या प्रकारचे दृष्टांत दिले जातात। नारदचं उदाहरण दिलं जातं, सर्प, कासव यांचं उदाहरण दिलं जातं, भ्रमरीचं उदाहरण दिलं जातं। तर बाबा म्हणतात ये सब बातें मैंने बताई है और इन्होंने उठाई है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में ये बातें डाल दी है। बाबा हमें समझाते हैं कि आपको लक्ष्मी को वरना है, लेकिन आप कैसे हो? आप अपना मुख तो देख लो, अपना मुखड़ा तो देख लो, आपके अंदर उतने गुण आ गए हैं जो आप लक्ष्मी को वर सकते हो। बाबा हमें समझाते हैं कछुए जैसा रहना है। कर्म कर रहे हैं तब थोड़ा बाह्यमुखी हो सकते हो, तेवढ्या पुरतं तेवढं, पर फिर अपने अंग समेट लेने, मतलब डिटैच हो जाना है सब बातों से। फिर बाबा हमें समझाता है सर्प जैसे अपनी खाल छोड़ देता है, वैसे तुम्हें अपने देह भान को छोड़ देना है। भ्रमरी का दृष्टांत बाबा देते हैं। भ्रमरी भूम भू करती है, तो हमें भी बाबा सिखाता है तुम्हें ज्ञान की भूम भू करके आत्माओं को आप समान बनाना है, तुम्हारे जैसा बनाना है। तर बाबा म्हणतात हे जे दृष्टांत हे मी समजवलेले की तुम्हाला असं करायचं, तुम्ही बघा, उदाहरण आहे निसर्गामध्ये, प्राणी पक्षी त्यांना बघा आणि त्या उदाहरणावरून पण तुम्ही शिका काही। क्योंकि मैंने ये सारी बातें ज्ञान के आधार से ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए समझाई थी, लेकिन उन्होंने शास्त्रों में वो डाल दी। तो बाबा मतलब वो उदाहरण तो देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। उदाहरण देतात ते सगळ्यांना, सर्प का उदाहरण देते हैं, नारद का उदाहरण देते हैं, कछुए का उदाहरण देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करते। जो बताने वाले वो भी नहीं करते हैं, और जो सुनने वाले हैं वो तो करने का सवाल ही नहीं, बताने वाले ही नहीं करते। तो बाबा हमें जो सुना रहा है उसको हमें पूरी रीति से जीवन में लाना। ते काय म्हणतात की ब्रह्मकुमारीचं काही काही धर्मवाले काय म्हणतात की हे आमच्या धर्मात पण सांगितलेलं नाही, यांनी तेच घेतलं, आमच्या धर्मात सांगितलेलं तेच घेतलं। लेकिन बाबा कहते वैसा नहीं है, उल्टा है। मैंने सुनाया था और जो जिन्होंने सुना था उन्होंने कुछ कुछ बातें 2500 वर्ष के बाद याद करके शास्त्रों में डाल दी। तो इसलिए क्लियरिटी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें उनको याद आई और उन्होंने डाल दी। जो भी भक्ति मार्ग में शास्त्र बने हैं, जो भी उदाहरण दिए गए हैं, उन्होंने बाबा से सुने सब, और फिर उन्होंने वो डाल दिया उसमें। जिसको जो अच्छी लगी बात, उस आधार से उन्होंने वो अपनी शिक्षाएं देना शुरू की, धर्म बनता गया और उसमें ये बातें आती गई। तो मूल है बाबा ने दिया हुआ ज्ञान,
और उसके आधार से फिर सारी बातें शास्त्रों में, लेकिन वो गड़बड़ कर दी है, किसी ने कुछ पकड़ा, किसी ने कुछ पकड़ा और अपनी बुद्धी से उसका विस्तार कर दिया, म्हणून त्याच्यामध्ये गडबड झाली. नाही तर सगळ्या शास्त्रांचा, सगळ्या वेदांचा सार बाबांची मुरली है. लेकिन वो 2500 वर्ष के बाद उन्होंने लिखा है वो सब कुछ, तो फिर गड़बड़ हो गई. मग बाबा म्हणतात आता तुमची मुख्य सेवा कोणती है? हम बाबा से ज्ञान लेकर पावन बनते हैं और पावन बनने का रास्ता बताते हैं. आपल्याला पवित्र राहायचंय आणि पवित्र राहण्याचा मंत्र, रस्ता सगळ्यांना द्यायचा आहे, दाखवायचा आहे. ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं. नहीं, पुराने ते पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवता है. जो देवी देवता थे सत्युग त्रेता में, जिन्होंने संगम युग में पार्ट बजाया, बाबा कहते हैं उनके चित्र आज तक भी खत्म नहीं हुए हैं. जो चित्र बनाते गए भक्ति मार्ग में, उनके चित्र आज भी बहुत प्यार से लेते हैं, अपने घरों में रखते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके सामने जाकर आरती गाते हैं. क्यों? क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवता है. शिव बाबा के बाद अगर नंबर लगता है तो देवताएं हैं सभी, उनका नंबर लगता है. तो इसीलिए आज तक भी उनका गायन है. ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने. यह है बिल्कुल नई पढ़ाई. तुमने ही यह सुनी थी और पद पाया था, और कोई नहीं जानते. तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं. महाभारत लड़ाई भी मशहूर है. क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे. कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं. दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है. जो बाबा की बताई हुई बातें हैं, दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होते जाते हैं, और इसीलिए वो बताने लगे. जो बाबा की बात है दुनिया वाले बताने लगे, उनको टच होता जा रहा है. अंतिम समय है तो एक एक बात निकल रही है. कहते भी है वर्ल्ड वार लग जाएगी. वो क्या कहते दुनिया वाले? वर्ल्ड वार, महायुद्ध हुई, तीसरा महायुद्ध होणार है. उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी. वो तो होना ही है, पण बाबा म्हणतात त्याच्या आधी, ते युद्ध सुरू होण्याच्या आधी, ते महायुद्ध सुरू होण्याच्या आधी आणि 5 तत्वांचं तांडव सुरू होण्याच्या आधी तुम्हाला तुमची कर्मातीत अवस्था प्राप्त करायची. अभी नए हिसाब किताब बनाने नहीं है. कर्मातीत अवस्था मतलब हम नए हिसाब नहीं बना रहे हैं, किसी के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं बना रहे हैं, और पुराना जो है उसका खात्मा संपूर्ण रीति से. आता विस्तार नाही करायचा. जे काही आपण संबंध वाढवतो, कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो, नात्यांमध्ये फसत जातो, और उससे बनता जाता है कुछ ना कुछ हिसाब किताब तो बनता जाता है. जितना हम नया रिश्ता बनाएंगे, नए विस्तार में जाएंगे, तो अभी वो बंद कर देना है. फिर हम जो कर्म करते हैं किसी के भी साथ में, उसमें रूहानियत होनी चाहिए कि मैं सेवा कर रही हूं. बस मी कोणतंही कार्य करतोय, आता कोणासाठी काही पण करतोय, ही सेवा आहे. बस माझं कर्तव्य, जिम्मेदारी बाबा ने सौंपवलेलं है, बस मैं वो कर रहा हूं. मैं इनके लिए ये कर रहा हूं, ये बुद्धि में आया, ये सब बन गया. बाबा ने दी हुई सेवा है, ये मुझे करना है बस. और ये सेवा करते हुए मुझे उनको सकाश देना है, अखंड महादानी. जो भी मैं कर रहा हूं, अगर उस समय मेरी स्थिति ये है, बाबा से ले रहा हूं, इनको दे रहा हूं, जो भी कर्म कर रहा हूं उसमें बाबा के वाइब्रेशन है, तो हमारे नए कर्मों के हिसाब नहीं बनेंगे. और जितना हम बाबा की याद में हैं, स्वदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, तो पिछले कर्म भी खत्म हो जाएंगे. तो ये कर्मातीत अवस्था बाबा कहे वो लड़ाई लगने के पहले प्राप्त करनी. ऐसे नहीं लड़ाई लगेगी फिर हमें समझ में आ जाएगा की आता झालंच, आता काही वेळ नाही, मग त्यावेळेला नाही होऊ शकणार. बाबा कह रहे उसके पहले
इसीलिए तो समय मिल रहा है. अचानक असं युद्ध पेटतं की असं वाटतं आता सगळं संपून जाईल 2 दिवसात. लेकिन कुछ न कुछ हो जाता है और रुक जाता है. अभी तो इस साल तो कितने प्रसंग ऐसे हुए. स्पीड बढ़ गई. पहले होता था, रुकता था. अभी तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि अभी तो कोई ये एटम बम छोड़ देगा और बंद हो गई अचानक लड़ाई. तो ये बाबा हमें समय दे रहा है. बाबा फिर बाद में बाबा अपने ऊपर नहीं रखता है कुछ कि तेव्हा सांगितलं नाही आम्हाला, क्योंकि ये अचानक लड़ाई लगने वाली है. अचानक ये 5 तत्व उथल-पाथल मचाने वाले. बाबा म्हणताय त्याच्या आधी करा, नंतर नहीं होणार कर्मातीत अवस्था. मतलब नए हिसाब नहीं बनाने, पुराने मिटाने हैं. ये हमें वो सब कुछ शुरू होने के पहले करना है. तो किती अटेंशन ठेवावं लागेल. तो उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है. मतलब इतना लक्ष्य पूर्वक हमें अपने विद्यार्थी जीवन में रहना है. ये हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और चारों विषयों में हमें आगे जाना है. बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है. इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो. इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो. नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का. तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो. आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा. आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप करती रहती है. अब हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल, इसको किसको कहा जाता है. आत्मा को. आत्मा ही कानों से सुनती है. बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है. यह मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है. कसं बनू, कसं होईल, माझ्याकडून नहीं होणार. बाबा म्हणताय कि अगर ये मीठी स्मृति आपको आ जाए तो पवित्र बनने की, पवित्र रहने की हिम्मत आ जाएगी. आप शेरनी बन जाओगे. क्या स्मृति, मीठी स्मृति कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे. मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्मा हूं. चक्र खाकर आए, अब फिर हमको वही बनना है. और आदि सनातन देवी देवता धर्म में है मतलब पवित्र रहे हैं पूरी तरीके से, मन से भी और शरीर से भी पवित्र रहे हैं. आपल्याला प्रैक्टिस है, अपन राहिलेलो है. अगर ये स्मृति आ जाए तो पवित्र बनने की हिम्मत आ जाए. और फिर इस पवित्रता को धारण करने के लिए हिम्मत के साथ फिर क्या चाहिए, हम अंदर क्या ले रहे हैं. तो बाबा समझाते हियर नो एविल, टॉक नो एविल, सी नो एविल. तो बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं बोलना है. और उसके अगली बात बाबा समझाते हैं बुरा नहीं सोचना है. ये चारों बातों का अगर हम अटेंशन रखेंगे तो पाप कर्मों से मुक्ति हो जाएगी. क्योंकि हम जो अंदर लेते हैं वही फिर समय आने पर बाहर निकलता है और उसी से पाप होता है. बाबा म्हणता है कि ये जो अंदर आत्मा को मैं समझाता हूं, आत्मा ने इस शरीर में रहते हुए पाप किए हैं. आत्मा से पाप हुए, शरीर से पाप नहीं हुए. आत्मा ने पाप किए हैं. पापी आत्मा है. आत्मा को पुण्यात्मा बनाना है. तो फिर अब इन बातों से दूर रहना है, क्योंकि ये सब कुछ आत्मा के साथ में जाता है, आत्मा के साथ में आता है. इसलिए सब बातों से दूर रहना है. और अंदर लेंगे हम ये गलत बातें तो वो गलत निकलेगा, गलत कर्म होगा. ये पाप मुक्ति का उपाय बाबा बता रहे हैं. अंदर गलत लेना ही नहीं है, व्यर्थ का अंदर लेना ही नहीं है. किसी से बात कर रहे उसमें से भी नहीं लेना है, टीवी से, मोबाइल से, पेपर से, अंदर कुछ भी गलत धारण नहीं करना है. क्योंकि लेंगे तो देंगे. अगर अंदर होगा तो बाहर निकलेगा और अंदर होगा तो वो पाप कर्म कराएगा. इसलिए अंदर कुछ भी गलत नहीं लेना है, एंट्री ही नहीं देनी.
जो बाबा के श्रीमत के विरुद्ध बात है उसके प्रभाव में बिलकुल भी नहीं आना है. म्हणजे मध्ये त्याला बिलकुल स्थान नाही द्यायचं. कधी काही ऐकलं आपण, कधी काही बघितलं, त्याचा प्रभाव बिलकुल आतमध्ये नाही व्हायला पाहिजे आणि दूर राहायचं या सगळ्या गोष्टींपासून, ज्या चुकीच्या गोष्टी, ज्या व्यर्थच्या गोष्टी आहे, ज्या आपल्याला देवता बनण्यासाठी काही कामाच्या नाही आहे, अशा सगळ्या गोष्टी आपल्यासाठी, जो जिसको बाबा कहते हैं एविल, ऐसी सब बातें, उनसे दूर रहना है. बुरा है, गलत है, व्यर्थ है, उन सब बातों से हमको दूर रहना है. इस पर पूरा अटेंशन देना है, लक्ष ठेवायचं आहे की मी मध्ये काय घेतोय. तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 का पार्ट बचाया है. पहले पहले हम यह थे, यह कहानी है ना, तो अपनी कहानी याद आनी चाहिए. बाबा ने क्या सुनाया, बाबा ने कृष्ण के बारे में क्या सुनाया, ब्रह्मा के बारे में क्या सुनाया, इन सब बातों से भी और ऊपर की बात है, ये मेरी कहानी है, ये मेरी कहानी है. तो उदाहरण बाबा ने बताए हैं, नंबर 1 के उदाहरण बताए हैं, लेकिन ये असली मेरी कहानी है. मैंने 84 जन्म पूरे किए हैं. मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म में था, मैं संपूर्ण पवित्र था, मैं अति पवित्र आत्मा हूं, जो हिज होलीनेस, हाईएस्ट होलीनेस का किताब बाबा ने हमको दिया है. मैं वही आत्मा हूं, संपूर्ण पवित्र. तो ये स्मृति आने से हमारे अंदर धारणाएं होती रहेगी. तो बुद्धि में आना चाहिए 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे, हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है. यह जरा भी ख्याल नहीं था कि हम आत्माओं का वह घर है, वहां से हम आते हैं पार्ट बचाने. तो कैसे स्वदर्शन चक्र घुमाना है ये बाबा हमें सिखा रहा है, बहुत प्यार से सिखा रहा है. ये स्वदर्शन चक्र घुमाना किसे कहा जाता है, ये बाबा के शब्दों में है कि पहले हमने ही 84 जन्म लिए हैं, हम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा है, हम ही पहले मूल वतन में रहने वाली है. पहले हमें ये ख्याल नहीं था, हम आत्माओं का वो घर है, वहां से हम आते हैं पार्ट बजाने. फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने, मतलब सतयुग में आए, देवता रूप में थे. अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो, तुम ईश्वरीय औलाद बने हो. अभी हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, ब्राह्मण वंशी है, हम अब डायरेक्ट भगवान के बच्चे बने हैं, ईश्वरीय औलाद. फिर देवताओं के औलाद रहेंगे, अभी ईश्वर के औलाद हैं, भगवान के बच्चे बने हैं. ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं. यह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है. हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं. मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ है. हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेगी. यह चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र. यह ज्ञान की बात है. बाप कहते हैं तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए. स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए, बुद्धि में चलता रहे. मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मुझे अब क्या करना है. 5 स्वरूपों का चिंतन चलता रहे. अपना पार्ट देखते रहना है हमें इस सृष्टि चक्र में, और उस सीढ़ी के चित्र को सदा बुद्धि में रखना है. अब मुझे सीधा लिफ्ट मिली है, सतयुग में जाना है. तो बाप कहते हैं तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए. फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे. दूसरे चक्कर रहेंगे तो पाप बनेंगे, और अगर ये स्वदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे तो फिर वो सारा पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे जो हमने किए हैं. विकर्म विनाश होते जाएंगे. दूसरे चक्कर में रहेंगे तो पाप बनेगा, और इस चक्कर में रहेंगे तो पुण्यात्मा बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे. तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे. सुदर्शन चक्र घुमाने से विकर्म विनाश, रावण पर जीत, पाप खत्म. अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए. ऐसे नहीं माला बैठ सिमरन करनी है. तर बाबा म्हणतात जसं जप करतात तसं जप नाही करायचं. मी ये हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ. उसका कंप्लीट विश्वास बुद्धि में होना चाहिए. मैं ही यह हूँ,
ये मेरी कहानी है, ये मेरे बारे में बाबा ने बताई है। जब मूल वतन में परम धाम में अपने आप को देखना है पूरे विश्वास के साथ, सतयुग में देखना है मैं यहाँ की आत्मा हूँ पूरे विश्वास के साथ, मंदिरों में पूजा हो रही है देवी के रूप में मेरी पूरे विश्वास के साथ, अब मैं ब्राह्मण हूँ, बाबा ने चुन लिया है, बाबा ने मुझे ढूंढ लिया है, अपना बना लिया है, पूरा विश्वास। अब मैं फरिश्ता बनने वाला हूँ, अपने ऊपर संपूर्ण विश्वास कि मेरी कर्मातीत अवस्था होने वाली है, मेरी उड़ती कला होने वाली है, मैं इस दुनिया के आकर्षण से परे रहकर इस विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। तो ये सिमरन करने की बात नहीं है, बाबा कहते कि पक्का विश्वास अंदर होना चाहिए। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना, बाबा कह रहे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको दूसरों को समझाना है, मेरी मदद तो करोगे ना आप। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, यह ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको बागवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, यह सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। देवी गुण भी धारण करने हैं। अभी हम देवी देवता बन रहे हैं। बाबा कह रहे कभी पूरा सुदर्शन चक्र घुमाओ, कभी सिर्फ ये बात याद कर लो हम देवी देवता बन रहे हैं, तो भी देवी गुण आते जाएंगे। क्योंकि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं देवी देवता बनने वाली आत्मा हूँ, तो मैं आसुरियत के साथ कैसे रह सकता हूँ? यहाँ पर आसुरी ख्यालात कैसे चल सकते हैं? विकारों की भावना कैसे हो सकती है? विकारों के विचार कैसे चल सकते हैं मेरे? तो बाबा कह रहे सिर्फ इतना भी याद कर लो, अभी हम देवी देवता बन रहे हैं तो बहुत कल्याण हो जाएगा। फिर देवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो, ऐसा धर्म तो होता नहीं। ऐसा कोई धर्म नहीं और किसी धर्म में ये ताकत नहीं है कि आप साथ में रहते हुए पवित्र रहो, विकार से दूर रहो। ये किसी धर्म में पूरी हिम्मत के साथ नहीं कहा है। तो ऐसा कोई धर्म नहीं, सिर्फ बाबा ही हमें सिखाता है। बाबा सिखाता है घर छोड़कर भागना नहीं है, संन्यास लेना नहीं है, घर कोई आश्रम बनाना है, घर में रहते हुए पवित्र रहना है। निवृत्ति मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। सतयुग में थे ना, बाबा कह रहे वो कहते मुश्किल है घर में रहते पवित्र रहना। सतयुग में तो रहते थे ना, सतयुग में तो घर में रहते थे। संसार है, सबकी शादी होती है सतयुग में और त्रेता युग में, तो वहां पर तो रहते हैं ना पवित्र, तो कैसे नहीं रह सकते? तो वो ताकत बाबा अभी हमारे अंदर भरता है। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे, फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाकर पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्म का ज्ञान है। बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। आज बार बार पक्का करा रहा है बाबा कि स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो आज नुमा शाम में भी हम स्वदर्शन चक्र ही घुमाएंगे। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो, शरीर तो वहां पवित्र बन न सके, शरीर तो यहाँ पवित्र बन न सके। यहाँ पर शरीर पवित्र नहीं बन सकता है, वहां पवित्र शरीर मिलेगा, लेकिन आत्मा को पहले हमें यहाँ पवित्र बनाना है तो पवित्र शरीर मिलेगा। यहाँ हमारा विकारों का शरीर है, तमो प्रधान शरीर है, लेकिन इसको भी शुद्ध वाइब्रेशन देने हैं। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे, यह याद रखना चाहिए। हम पवित्र जो पवित्र बनते हैं पवित्र दुनिया में जाएंगे और बाकी सब का पार्ट बंद हो जाएगा और वो बंद होकर परम धाम में रहेंगे। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बाप की याद भी चाहिए, घर की याद किस लिए चाहिए? क्योंकि हमें घर वापस जाना है।
घर में ही बाप को याद करना है, घर में ही बाप को याद करना आहे. सगळ्यात जास्त सगळ्यात सर्वश्रेष्ठ योग कोणता आहे? परमधाम मध्ये बाबांच्या समोर जायचं. परमधाम मेरा घर है, वहां पर बाबा है और मैं आत्मा बिल्कुल उनसे चिपके हुए, उनके कंबाइंड, उनके बिल्कुल नजदीक, उनके साथ में, ऐसा अलग अलग. ये सर्वोच्च योग है. हम तो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन ये सर्वोच्च योग है, क्योंकि हमें फिर घर की स्मृति आएगी. और परम धाम में रहते हुए अगर योग करेंगे बाबा के साथ में, तो इस दुनिया का प्रभाव हट जाएगा, क्योंकि हम उड़ गए इस दुनिया से ऊपर. इसलिए सर्वश्रेष्ठ योग है. लेकिन जिसको जैसा जब इच्छा है वैसा कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च वो स्थिति है. तो घर में ही बाप को याद करना है. भले तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धी परमधाम स्वीट होम से टूटनी नाही चाहिए. जेव्हा बाबा साकार मध्ये होते तेव्हा सुद्धा बाबा म्हणायचे की मैं इसके तन में आकर बैठा हूं, तब भी तुम्हारा बुद्धि योग परमधाम से टूटना नहीं चाहिए. म्हणजे इथं अटकल्यावर काही ना काही इथला प्रभाव रहेगा. यहाँ बैठे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, तो फिर यहाँ का प्रभाव कुछ न कुछ रहेगा. लेकिन अगर हम बाबा के सामने बैठे हुए भी ये सोच रहे हैं परमधाम में है, तो यहाँ के प्रभाव से ऑटोमेटिक मुक्त हो जाएंगे. तो बुद्धि परमधाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए. टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने, मतलब बुद्धि में क्या रहना चाहिए? बाबा परमधाम से आया है, बाबा परमधाम से आया है हमको पढ़ाने. तो परमधाम से बुद्धि का योग नहीं टूटेगा. हम यहाँ पर बाबा को सामने देखते हुए बाबा के छत्र छाया में मुरली सुनते हैं, लेकिन बाबा कहाँ का रहने वाला है? हम कहाँ के रहने वाले? परमधाम के. और परमधाम से बाबा यहाँ आया है और मैं उसके वाइब्रेशन में ये मुरली सुन रहा हूँ. मतलब परमधाम से बुद्धि योग नहीं टूटेगा, हमारी बुद्धि ऊपर की ओर रहेगी. तो बाबा तुमको पढ़ाने आते हैं घर छोड़कर, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं. सेकंड में कहा भी जा सकते हैं. आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए. बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है, यह भी तुम जानते हो. स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हो. देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं. बाबा म्हणता है वहां पे मैल ही नहीं, धूल ही नहीं आएगी, घाम पण येणार नहीं, कपड़े धोने की भी जरूरत नहीं. वो धोएंगे वहां पर कपड़े, या फिर नए भी आते रहेंगे कंटिन्यू. लेकिन मतलब बाबा ये बता रहा है कि वहां पर धूल मिट्टी भी नहीं है, कोई गंदी चीज भी नहीं है जो खराब हो जाए हमारे कपड़े, धोने की भी जरूरत नहीं है. मतलब इतनी स्वच्छ, इतनी सुंदर दुनिया में बाबा लेकर जा रहा है हमें, इतनी स्वच्छता है. तो फिर आत्मा को कितना स्वच्छ बनाना पड़ेगा. इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण को देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए. आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए. यह चित्र सबके पास होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का चित्र सबके पास होना चाहिए. बाबा कह रहे बस देखते रहो. और हम ऐसे बन रहे हैं, हम ऐसे बन रहे हैं बार बार उस चित्र को देखते हुए. ये उनका चित्र है, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, ऐसे नहीं. वो तो ठीक है हमारे लक्ष्य के लिए, लेकिन मैं ऐसा बन रहा हूं, मुझे ऐसा बनना है. बाबा कह रहे बार 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 ये देखते रहो, सोचते रहो, अंदर समझते रहो, वैसी धारणा करते रहो. ये चित्र, छोटा बड़ा चित्र हमारे पास होना चाहिए घर में. ये चित्र सबके पास. आज बहुत सारी युक्तियां बाबा ने दी है सतयुग का जीवन धारण करने के लिए. तो इसमें बड़ी खुशी चाहिए. हमको बाबा यह बनाते हैं, ऐसे बाबा के हम बच्चे, फिर रोते क्यों है? हमको कोई फिक्र थोड़ी. कुठलं कनेक्शन कुठे जोड़तो बाबा? बाबा म्हणता है कि अभी आप ये चित्र को देखते रहो, स्मृति में आना चाहिए कि मैं ऐसा बन रहा हूँ, मुझे ऐसा बनना है, सतयुग में मैं ऐसा बनूंगा, 21 जन्म में मैं ऐसा रहूंगा. तो बाबा कह रहे अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कितनी खुशी होगी.
और अगर आत्मा खुश होगी तो रोने की दरकार ही नहीं, कोई भी बात आती रहे फिर बाहर से, दुखी होने की दरकार ही नहीं है, कोई चिंता की बात ही नहीं। मैं ऐसा बन रहा हूं, मुझे ऐसा बनना है, थोड़े से सीन तो इतना रहे चाहती, लेकिन फाइनल रिजल्ट ये है मैं ऐसा बनने वाला। तो बाबा कह रहे कोई चिंता नहीं रहेगी, खुशी की अवस्था रहेगी तुम्हारी। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न अच्युतम केशवम, कितने नाम बोलते जाते हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो याद करते हैं। शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने। शास्त्रों में किसने लिखी ये सारी बातें? व्यास ने। मतलब मेन जो है, जो महाभारत ग्रंथ बनाया, गीता बनाई, उस आधार से बाकी सब बना है। इसलिए बाबा कह रहे किसने लिखा? व्यास ने। और व्यास कौन है? बाबा ने इशारे इशारे में क्लियर बात बता दी है। व्यास का पार्ट किसका है? जगदीश भाई का। मतलब बाबा के बच्चे ने ये सारा फाउंडेशन डाला है, उस आधार से ये शास्त्र बने। और उल्टा वो कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी वालों ने हमारे से ये ज्ञान लिया, ये सब हमारे धर्म में भी बोला गया। मूल पाया है बाबा से ज्ञान, और उसमें मेन है बाबा का बच्चा, जिसने यहाँ पर भी बाबा की बहुत सारी किताबें बनाई थी। म्हणजे जे साहित्य बनलेलं आहे बाबांचं, त्याचे 50-60% जगदीशभाईंनी बनवलेलं आहे। ऐसी आत्मा थी वो। बाबा उनको गणेश कहते थे, और उनको कह भी दिया था बाबा ने 1-2 बार कि सारी गड़बड़ इसने की है, ये जो घोटाला कर दिया है ये सारा इसने किया है, क्योंकि इसने डाल दी ऐसी बात है इसके अंदर। तो किसने लिखी ये शास्त्रों में? व्यास ने। या कोई नए नए भी बनाते रहते, मग वेगवेगळे नंतर त्याच्या आधाराने बऱ्याच जणांनी बनवले। मग पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमोप्रधान बने हैं। अब सबको वापस जाना है जरूर, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था, अब ही बाप अभी आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर विनाश भी होना है, स्थापना विनाश फिर पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा, यह स्मृति आती है ना। सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापिस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो। कैसे है? सिर्फ बैठकर चक्र फिराने वाले नहीं, बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी। चल रहे, बोल रहे, कुछ कर्म चल रहा है, लेकिन स्वदर्शन चक्र साथ में चल रहा है। वह फिर कहते कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था, उसने सबको मारा। अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसी कोई बात नहीं। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं, आसुरीपन खत्म होता है। सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा नहीं सकती। पाठ जरूर बजाना है, तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी कम से कम 7-8 बार 10 बार बाबा ने स्वदर्शन चक्र की बात कही है, इतना महत्वपूर्ण है ये। अब हम सतयुगी नए जन्म में जाते हैं। ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक पारलौकिक, और यह है अलौकिक बाबा। इस समय की ही बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरन करते हो, ब्रह्मा को नहीं। भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। यह तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्माचे मंदिर का बरं नाही बनले? बाबा म्हणता है कि ये शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। मतलब देवी देवताओं के रूप में पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा होती है, जो संपूर्ण रूप है उस स्वरूप में पूजा होती है। ब्रह्मा जी किती 1 किंवा 2 मंदिर है बनलेले मुख्य। क्यों? क्योंकि इस शरीर की पूजा नहीं हो सकती, इसलिए नहीं बनाए। मतलब भक्ति मार्ग में भी कितनी अक्ल है, ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनाया। इसलिए बाबा कहते जैसे ब्रह्मा की पूजा नहीं हो सकती, वैसे तुम्हारी भी पूजा नहीं हो सकती। और तुम्हारे संपूर्ण स्वरूप का यादगार वो देवी के रूप में बनाते हैं, उसकी पूजा चलती है। किती महत्वाचे रहस्य बाबा आपल्याला सांगतो।
फिर ब्रह्मा की दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े यह यहाँ का है। आप म्हणते वरती दाढ़ी कशी है, उन्होंने दाढ़ी दिखाई, वो जो चित्र है भक्ति मार्ग वालों का दाढ़ी वाला दिखाया है ब्रह्मा बाबा, तो दाढ़ी कहाँ आती है, यहाँ पर। बाकी भक्ति मार्ग में किसी भी देवी देवता का चित्र बनाया है, किसी को भी दाढ़ी नहीं दिखाई है, सिर्फ ब्रह्मा को दिखाई है, क्योंकि ये यहाँ का है। बाकी सब देवी देवता है सतयुग में रहते हैं। तो देवताओं को दाढ़ी होती नहीं, म्हणजे सतयुगामध्ये दाढी येणार नाही, दाढ़ी करायची आवश्यकता नहीं। ये सब बातें बच्चों को समझा दी है। तुम्हारा नाम बाला है इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच से ऊंच है। सोमरस पिलाया, फिर क्या हुआ, उन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया, बाबा का मंदिर बनाया, हमारे भी अलग अलग मंदिर बना दिए। फिर सोमनाथ का मंदिर बनाया, सोमरस पिलाया, फिर क्या हुआ, कुछ पता नहीं होता। और ये सोमरस हम रोज पी रहे हैं और हम असुर से देवता बन रहे हैं, उनको पता ही नहीं है दुनिया भर में। फिर यहाँ भी देलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ, ऊपर में है। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए, तो ऊपर छत में बना दिया है। इथं मंदिर आहे, मूर्ती ठेवलेली आहे, तर बाजूला असं खाली कसं स्वर्ग दाखवता येईल, म्हणून देलवाड़ा मंदिर मध्ये वरती डिझाईन केलेली स्वर्गाची। तो बनाने वाले कोई समझते नहीं है, बड़े बड़े करोड़पति है, उन्हों को यह समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भवो। जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही है, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज भी नामी ग्रामी हो जाते हैं, ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्वशक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। बाबा म्हणते स्पेशलिस्ट बनाओ। तो बहुत सारा ज्ञान रहता है डॉक्टरों को, जो एमडी मेडिसिन असतो त्याला सगळ्या गोष्टींचं ज्ञान असतं, सगळं अभ्यास केलेला असतो त्याने, सगळ्या रोगावरचा, सगळे जे काही प्रॉब्लेम आहे शरीरामध्ये, जे काही पार्ट्स असतात त्यांचा सगळ्यांचा अभ्यास केला असतो, पण त्याला पुढचं अजून करायचं असेल तर स्पेशालिटी असते एखाद्या विषयामध्ये। एमडी मध्ये वेगवेगळे प्रकार आहे, समजा कोणी मेडिसिन मध्ये करतं तर त्याला औषधांचं सगळं ज्ञान आहे, कोणी मग जे हृदयरोग तज्ञ बनतं, कोणी डोळ्यांचं तज्ञ बनतं। तो ये अलग अलग, उन्होंने पहले बेस तो सब लिया है, सगळं ज्ञान घेतलेलं आहे। डॉक्टर की मध्ये जे आवश्यक आहे सगळ्या पार्टचं, सगळ्या रोगांचं ते सगळं घेतलेलं असतं, त्याच्या पुढचं ज्ञान ते प्राप्त करतात। एमबीबीएस मध्ये सगळं मिळून जातं, एमडी म्हणजे स्पेशालिटी है। तर बाबा म्हणता है आपको भी ये ज्ञान गुण शक्तियों का एमबीबीएस करना है, लेकिन एमडी किसमें करना है, अपनी एक स्पेशालिटी को आगे बढ़ाते चलो। स्वतःमध्ये काय स्पेशालिटी आहे, काय विशेषता आहे हे ओळखा। तुमच्यामध्ये शांत राहण्याचा गुण आहे, तुमच्यामध्ये शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहण्याचा गुण आहे, तुमच्यामध्ये एखादी गोष्ट आहे त्याचं सोल्युशन काढण्याचा गुण आहे चांगल्या प्रकारे। तर जे तुमची विशेषता आहे, प्रत्येकाला आपली आपली माहिती आहे की माझी विशेषता कोणती आहे, माझी विशेषता कोणती, मी व्यर्थापासून मुक्त राहू शकतो, मी वातावरणाला शुद्ध बनवू शकतोय, मी कोणाच्याही प्रभावामध्ये येत नाही, कोणी किती कसंही असला तर मला माझ्यावरती कोणाचा प्रभाव पडत नाही। हर एक को अपना अपना पता है। तर बाबा म्हणतात त्याच्यामध्ये स्पेशालिटी करा, त्याच्यामध्येच पीएचडी करा, त्याच्यामध्ये स्पेशल बन, म्हणजे सगळे गुण शक्ती धारण करा, पण एका विशेष गोष्टीमध्ये रिसर्च करून त्याच्यामध्ये स्वतःला प्रभावशाली बनवा, कारण मग त्याच्या आधाराने तुमची जी स्थिती आहे ती खूप वरच्या लेवलला तुम्ही घेऊन जाऊ शकता।
और अनेकों को उसका लाभ मिलेगा। फिर खुद को लाभ तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारी कोई क्वालिटी स्पेशल होगी तो अनेकों के सामने हम एग्जाम्पल बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं एक विशेषता अपनी पकड़ो और उसमें आगे बढ़ते जाओ, कारण ती आपल्या आवडीचा विषय आहे। आपली विशेषता जी असते, आपल्यामध्ये जो मुख्य गुण आहे तो आपल्या आवडीचा विषय, आणि त्या स्थितीमध्ये आपण ऑटोमॅटिक येऊन जातो। आपल्याला शांत होता येतं, आपली तीच विशेषता जर आहे तर मग ती विशेषता आपल्यामध्ये सगळे गुण आणि सगळ्या शक्ती ऑटोमॅटिक घेऊन येईल, सगळे व्यर्थपासून आपल्याला सहज वाचवेल। इसलिए बाबा इस पर आज विशेष वरदान दे रहे हैं कि उस एक गुण को अपने अंदर के पकड़ो और उसमें स्पेशल बनते जाओ। स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। सदा निश्चिंत रहना है तो सहज योग की शैया, जैसे उन्होंने वो यादगार में दिखाया है कि विष्णु ने 5 फणावाला जो नाग आहे त्यालाच आपली शय्या बनवलं आणि त्याच्यामध्ये बिलकुल आरामात मस्तीमध्ये, बहुत स्थिर, बहुत शांत, बहुत खुश। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं इतना आप उन विकारों पर कंट्रोल स्थापित कर लो कि जैसे उसके अधीन नहीं, विकार आपके अधीन है। ऐसी स्थिति अगर बनाएंगे तो सहज योग रहेगा और सदा निश्चिंत रहेंगे। कठिन योग नहीं होगा अगर विकारों को ही कंट्रोल कर लो, विकारों से दूर रहो, विकारों को यूज नहीं करो, तर बाबा म्हणताय सदा निश्चिंत राहणार आणि सहज योग बाबांसोबत राहील। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाए, प्यार कैसे करें, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणों का प्रकाश बढ़ता है उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मन ही बाबा का हो गया तो कौन करेगा प्यार और कौन मन लगाएगा। मन ही बाबा का हो गया म्हणजे इतकं लवलीन राहायचं कि प्यार करने की भी जरूरत नहीं पड़े, नेचुरल बाबा के साथ में प्यार है। हम ही बाबा के हैं, बाबा हमारा है, मेरा सब कुछ बाबा का है, तो प्यार ऐसे अलग से करने की भी जरूरत न पड़े। इतनी हमारी स्थिति उच्च क्वालिटी की बन जाए तो प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन जाना है। प्यार का स्वरूप बन गए तो प्यार ऐसा कहीं वेगड़ा नहीं। प्यार कब करना पड़ेगा, जब प्यार नहीं है। तो बाबा कह रहे सदा तुम्हारा मेरे साथ प्यार रहना चाहिए। तो उसका फायदा क्या होगा, ज्ञान सूर्य की किरणों का प्रकाश हमारे अंदर बढ़ता जाएगा और उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती रहेंगी। प्यार रहेगा मतलब बाबा के साथ में, बाबा से प्यार है, निरंतर प्यार है, तो फिर वो किरणें हमारे अंदर आती रहेगी और प्यार का सागर उछलता रहेगा यहाँ से। मतलब वो सबको मिलेगा। निस्वार्थ प्यार चाहिए दुनिया में, वो कोई नहीं दे रहा है, वो यहाँ से सबको मिलता रहेगा। उसकी किरणें आएगी और प्यार का सागर उछलता रहेगा। और अगर हमारी ये स्थिति है तो बाबा की प्यार में हम ऑटोमेटिक लीन हैं। दादी जी की विशेषताएं। दादी जी सदा नम्रता की मूर्ति बनकर रही। दादी जी कहती कभी कोई बात हो जाए तो हार मान लो, इससे हारमोनी हो जाएगी। अगर कभी कोई बात फोर्स से कहता तो दादी उसे फौरन कट नहीं करती, उसकी बात को सुनती और बहुत सहज भाव से कहती इस पर आपस में विचार करेंगे। बाद में समय देखकर उसे समझाती और बहुत नम्रता से राइट रॉन्ग को स्पष्ट कर देती। दादी जी ने हर एक की बात को सुना, समझा, तब वे नवनिर्माण के कार्य में सफल हुई। ऐसे ही हमें नम्रता की मूर्ति बनकर नवनिर्माण का कार्य करना है। गुण सदा नशा रहे कि मैं भगवान का दिल तख्त नशीन बच्चा हूँ। भगवान का दिल तख्त नशीन मतलब प्यार करना ही नहीं पड़ेगा, उसके अंदर है, उसके दिल में बैठे हुए हैं, तो करना नहीं पड़ेगा अलग से। शक्ति सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे बैठ अभ्यास करे
कि मैं भगवान का दिल तख्त नशीन हूँ, बाबा का सबसे आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बाबा ने मुझे अपने दिल में बिठाया है। मैं बाबा के गले में पिरोने वाला विजयी रत्न हूँ। ऐसे आनंद के झूले में झूलते हुए मग्न हो रही हूँ। अच्छा, ओम शांति।